हेलो स्टूडेंट्स। इसमें हम जो है अपने ये हमारा टॉपिक जो है जो हमारा राष्ट्रीय आय था उसी से संबंधित है। ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम वही बताते हैं। इसमें सिर्फ एक ग्राफ है जिसे आप लोग ये देख लीजिए कि हम लोग जीडीपी से एनएनपी जो हमारी राष्ट्रीय आय है वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। सिर्फ एक ग्राफ से आप लोग को समझ में आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए आने के लिए कुछ नियम होते हैं जो सिर्फ 3 कदमों में हमारे पूरा हो जाता है। 3 स्टेप्स होते हैं चलने के लिए। जीडीपी की डेफिनेशन सबको मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम होगी, हमने बताया था। देश की किसी एक लेखा वर्ष में किसी एक देश की अंदरूनी भीतरी सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? जीडीपी। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आप लोग देखिए, जीडीपी में से हिरास को माइनस कर दिया जाता है। हिरास जानते हैं आप लोग? हिरास हम बता चुके हैं, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसको माइनस कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कोई भी चीज़ हमने 1000 रुपये की खरीदी, अगले साल वो चीज़ 6000 रुपये की बिक रही है, तो 4000 रुपये हमारा क्या हुआ? डेप्रिसिएशन मूल्य, मतलब ह्रास मूल्य हमारा क्या हुआ? 4000 रुपये। समझ में आ गया कि कोई चीज़ एक वर्ष में अगर हम खरीद लेते हैं, उसे अगले वर्ष हम अगर बेचेंगे तो जितने की हमने खरीदी थी वो चीज़ उतने की नहीं बिकेगी, कम की बिकेगी। इसका एग्जाम्पल आप लोग चाहें तो आप लोग अपने मोबाइल से ले सकते हैं। सपोज एक मोबाइल हमने खरीदा, साल भर तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम 6 महीने बाद भी उसे बेचेंगे तो उसकी कीमत वो नहीं रहेगी जितने का हमने खरीदा था, उसकी कीमत घट जाएगी। जब हम जीडीपी में से ह्रास कर देंगे तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचेगा। नेट मतलब होता है, क्या होता है बताइए? नेट मतलब होता है हमारा शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद। ये जी का मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद, अब हमारे पास हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम ह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा। उसके ये हो गया हमारा एक कदम, कि हमारा हो गया एक कदम। अब इसके बाद हमारा दूसरा कदम है ये, एक वर्ड लिखा है इसमें NIFA, नीफा। क्या होता है नीफा? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब विदेशों से प्राप्त आय को, जो भारतीय विदेशों में रहकर आय कमाते हैं और उसे भारत में भेजते हैं, तो क्या वो इसे हम जोड़ें या घटा दें? जाहिर सी बात है जोड़ी जाएगी। अब भारत में से बहुत से विदेशी अमेरिका में, कनाडा में, सऊदी में, दुबई में, सिंगापुर में पैसे कमाते हैं और अपने घरों पर भेजते हैं। तो वो जो पैसा घरों पर भेजते हैं उसे हम राष्ट्रीय आय में जोड़ें या ना जोड़ें? जोड़ा जाएगा ना, वो हम अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ देंगे। तभी ये लिखा है हमने NIFA, ये प्लस का साइन है, नीफा को जोड़ दिया जाएगा। जब हम नीफा को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी NNP एट मार्केट प्राइस। नेट NNP, नेट नेशनल इनकम मार्केट प्राइस, और हमें कहाँ जाना है? नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए जब हमारा ये हो गया, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट आपका छूट गया, वो हम बता दें नीफा के लिए। जैसे हमने आपको अभी बताया, बहुत से भारतीय विदेशों में पैसा कमाकर अपने अपने घरों पर भेजते हैं। उनके घर कहाँ हैं? भारत में, यानी कि वो पैसा भारत में आ जाता है, तो जिसे कि हम लोग भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत से विदेशी भारत में आकर अपना व्यापार करते हैं और पैसा अपने अपने देश को भेजते हैं। इसे आप ऐसे समझिए,
जो वो लोग पैसा कमा के भेज रहे हैं उसको, उस आय को हम जोड़ देंगे। जो दूसरे विदेशी आके भारत में पैसा कमाते हैं और अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने घरों में भेजते हैं, तो उस आय को हम घटा देंगे। जैसे भारत, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि भारत में 1 करोड़ रुपए भारतीयों ने विदेशों से 1 करोड़ रुपया कमा के भेजा, और जो दूसरे भारत में आके दूसरे विदेशी कमा रहे थे आस पड़ोस के, जैसे नेपाल, बर्मा, भूटान, यहाँ से लोग आके उन्होंने 30 लाख रुपए कमा के अपने अपने घरों पे भेजे। तो 1 करोड़ में से 30 लाख घटा दिया जाएगा तो 70 लाख ये आपका NIFA होगा, जो कि हम इसे जोड़ देंगे। समझ में आया? अब बस एक कदम और चला जाएगा तो हम उत्तर हमारे सामने होगा कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट। जो भी गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उन्हें घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसे हमने नाम दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT को घटा दिया जाता है और सब्सिडीज को जोड़ दिया जाएगा इसमें। बस वो जोड़ा, हम उसके बाद कहाँ पहुंच गए? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। आया समझ में? GDP से अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो आपका कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन आए GDP से NNP पर कैसे आते हैं। सिंपल से बात है, सुन लीजिए, समझ में आ जाएगी। डिप्रिसिएशन को नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है और NIFA को जोड़ दिया जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप लोग ये बता सकते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। हिरास की कोई भी चीज की वैल्यू हर साल घटती रहती है, तो जो घटी हुई कीमत होगी वो उसका क्या जाएगा? हिरास मूल्य। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आ गया। गवर्नमेंट के जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें सब्सिडी जोड़ दी जाएगी तो वो आपका जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नीफा की जो विदेशों में भारतीय विदेशों में रहकर आय कमा के भारत में भेजते हैं, उस आय को हम जोड़ देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो गया नेशनल इनकम। जैसे बस ये आप इसको ऐसे समझिए, सिर्फ ये इतना समझिए, ये और ये आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ आपका इन्हीं से आता है, इतने आधे क्वेश्चन से ही आएगा रिलेटेड। ठीक है, आ रहा है समझ में? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसको करके ले लेते हैं। सपोज अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया, NNP से NDP पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है? नहीं सॉरी, गलत हो गया। NNP से NDP पर हम कैसे जाते हैं? ये बात जिसने पढ़ी होगी, जिसने ये डायग्राम पढ़ा होगा, उसके दिमाग में रहेगा कि NNP से जाने के लिए जब NDP पे, ये देखिए, जब हम NDP से NNP पर आते हैं तो नीफा को जोड़ देते हैं। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, या आप कहीं किसी भी डायग्राम में, किसी उसमें, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीफा को घटा दिया जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसे जोड़ा। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसको घटा दिया जाएगा। NNP नेट नेशनल इनकम में को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ में आ गया? NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नीफा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, अब इसी में आगे एक वर्ड आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। वो क्या होता है? नेशनल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन को भाग कर दिया जाता है, तो वो आपकी आ जाती है प्रति व्यक्ति आय। मतलब राष्ट्रीय आय को टोटल पॉपुलेशन में से भाग कर दिया जाएगा, कुल आबादी में से, तो वो आपकी आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम।
इस चैप्टर में सिर्फ इतना है, बस आपको ये 4 चीज़ों के आपको चार हमने आपको चीज़ें बताई। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये 4 चीजें फर्स्ट वीडियो में हमने इन चारों चीज़ों की डेफिनेशंस बता दी थी। इसमें इसको कैसे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में अब इसका जो रिटर्न वर्क होगा वो हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर आप हमसे पर्सनल मैसेज में पूछें, ग्रुप में ना पूछें, ओके। और नहीं तो फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम आप लोग को क्लास में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार चीज़ होती है कि सामने पढ़ाने में और ऐसे पढ़ाने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ओके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।